नमस्कार दोस्तों। डिस्काउंट की बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं जो रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन हैं, तो अगर कोई भी मन में डाउट रहता है तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, चार दुकानदार, 1 2 3 4 दुकानदार हैं। एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकानदार फर्स्ट को 20% और 15% की दो क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। दुकानदार सेकंड को 18 और 17% की क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। और दुकानदार जो थर्ड है उसको 25% और 10% की क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। और दुकानदार जो फोर्थ है उसको 15 की 2 और 5% की क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। तो कौन से दुकानदार जो है सबसे कम मूल्य पर कुकर बेचेगा? तो भाई जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा वो कम मूल्य पर बेचेगा। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से हम करने वाले हैं। भाई चार लोग हैं, तो कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, दो डिस्काउंट दिया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप क्या करिए, इसको सक्सेसिव मेथड से एक फार्मूला होता है, इसको याद रख लीजिए। ये ए प्लस बी और माइनस क्या कर दीजिए, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका 2 साल का दो अगर डिस्काउंट दिया है तो टोटल उसका डिस्काउंट निकल आता है। ठीक है, और अगर 3 है तो पहले 2 का निकालिए, फिर 2 के बाद जितना आए टोटल, और उसके बाद लास्ट वाले का 2 का मिला के कर दीजिए, तो आपका 3 साल का निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाला दिया गया है, तो फर्स्ट का हम निकालते हैं भाई कितना डिस्काउंट दिया गया है। फर्स्ट का अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट दुकान में डिस्काउंट दे रहा है 20% और 15% का। तो देखिए ए प्लस बी में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 15 करेंगे 15, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 15 करेंगे और अपान कितना कर देंगे, तो अपान हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 15 कितना होता है, तो 20 15 35 होगा, और 15 दूना 30, तो 35 में अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना, क्योंकि 2 जीरो नीचे लगा है तो ये क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 300, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो ये आपका 32% आएगा। कितना आ जाएगा, ये 32% आने वाला है। ठीक है, इतने परसेंट का डिस्काउंट देगा भाई, 100% में 32% का डिस्काउंट दे दिया। इसी प्रकार अब देखिए दुकानदार जो सेकंड है वो भी डिस्काउंट दे रहा है। दुकानदार सेकंड जो है डिस्काउंट दे रहा है 18% और 17% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक 18% है तो 18% के लिए 18 प्लस 17% है 17 करिए, माइनस 18 मल्टीप्लाई क्या करिए 17 करिए, अपॉन कर दीजिए 100। ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 18 17 8 7 कितना होता है, 8 7 15 और 10 10 20, तो ये हो गया आपका 35, और 35 में घटेगा कितना, तो 35 में आप घटा दीजिए। देखिए 18 मल्टीप्लाई 17 दिया है तो 17 का स्क्वायर करिए, है ना, 7 7 49 होता है 289, और 289 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 289, तो 299 हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 अगर जोड़ेंगे तो आपका 306 आएगा। 306 मतलब कितना हो जाएगा, 3.06 है ना, 3.06। तो अगर 35 में 3 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 32, लेकिन आपका ये आएगा 31 पॉइंट, कितना आएगा 31.04 आने वाला है। कितना आएगा, 31.04 या 31.4% के आसपास आएगा। इसको पूरा आप एक्चुअल निकाल सकते हैं कितना आने वाला है, हालांकि इतना ही आएगा। अब देखिए तीसरा दिया गया है, तीसरे को किस प्रकार से हम निकालते हैं। तीसरा दिया गया है, देखिए तीसरे में निकाल रहा है कि 25% और 10% की दो क्रमिक छूट दे रहा है। तो 25% देगा तो 25% लिखिए, फिर प्लस 10% की है तो 10% करिए, माइनस 25 मल्टीप्लाई 10 करिए, अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब देखिए 18 मल्टीप्लाई 17 यहाँ पर किया था तो हमारा 3 पॉइंट कितना आया था, 306 आया था। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, इसलिए 3.06 हुआ था। ठीक है, अच्छे समझिएगा 3.06 होगा। इसलिए क्या होगा, जब 35 में 3.06 घटाएंगे तो 31.04 आ जाएगा। इसी प्रकार अब इसको करेंगे तो इसको देखिए किस प्रकार से, 25 10 कितना होता है, 35 होता है, अब 25 दाम कितना हो जाएगा, 250। तो ये हमारा नीचे 2 जीरो है तो 1 जीरो से 0 कैंसिल, तो 2.5 आएगा। अब देखिए अगर 35 में 2.5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, पहले 35 में 2 घटाइए तो आपका 33 बचेगा, और 33 में फिर आधा घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 32.5। कितना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 32.5 है, ये आपका परसेंट आने वाला है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको किसका निकालना है, कि चौथे का निकालना है। अब चौथे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 दिया है परसेंटेज, 3 दिया है तो 3 के लिए यहाँ पर हमको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। 3 के लिए क्या है, 15 15 पहले परसेंट है तो 5% है, तो 15% के लिए किस प्रकार करेंगे, 15% प्लस 15% और माइनस 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे और अपॉन 100 कर देंगे। ये डायरेक्ट हम इसको निकालेंगे, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्ट आंसर लाना है। 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 में हम कितना घटाएंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा क्योंकि 2 जीरो है, तो 2.25 हो जाएगा। तो अगर 30 में 2.25 घटाएंगे, 30 में पहले 2 घटाइए तो 28 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 27 पॉइंट, कितना आएगा 27.75 आएगा। कितना आ गया, 27.75 आ गया।
ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा तब समझ में आएगा। अब देखिए तीसरे का निकालना है, तो ये हमारा परसेंट 2 का आ गया। अब 27.75% और हमको 5% में निकालना है, इसमें निकालना है। अब ये 2 साल का जो है तो ये 2 रेशियो में हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करते हैं, नीचे हालांकि जगह नहीं है फिर भी यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27.75 है, इसको हम +5 करेंगे, कितना होगा +5। ये माइनस दिया है तो 27.75 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और अपॉन 100 हो जाएगा। ना दिख रहा होगा क्योंकि नीचे है, हालांकि दिखना चाहिए। देखिए 100 नीचे है। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको देखिए हम लमसम बताएंगे क्योंकि 27.5 है, 27 में 5 जोड़ेंगे 7 5 12 तो 32 पॉइंट कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम जब करेंगे 27 में 5 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए 25 रखिए, लमसम ले जाइए। अगर इसको 25 करें, हालांकि ये 28 के आसपास दिया है, तो 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है, 125 होता है ना। तो 125 में अगर हम, भाई नीचे 2 अंक लगा हुआ है, तो 125 में अगर 1.25, तो ये हमारा कितना आया, देखिए 27 5 कितना होता है 32, और 32 में अगर हम 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 31 आ जाएगा। मतलब इस वाले सेकंड वाले से हमारा आंसर छोटा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमारा डिस्काउंट क्या आएगा, छोटा आएगा। अब देखिए इतने का गुणा करेंगे तो आपका आएगा, यहाँ पर टोटल आएगा, ये आपका आ जाएगा 32 पॉइंट कितना होगा, 75, और माइनस आपका हो जाएगा 1.38 हो जाएगा। तो इसको जब आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, पूरा टोटल आ जाएगा, ये आपका आज बनेगा, देखिए 1 घटेगा तो 31 हो जाएगा, 75 में जाएगा तो ये आपका 31 पॉइंट कुछ बचने वाला, कितना होगा, तो 31 पॉइंट मान लीजिए 4 के आसपास बचेगा, इतना % होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले में डिस्काउंट कितना दिया, पहले में 32% का डिस्काउंट दिया, दूसरे में 31.4 का डिस्काउंट, तीसरे में 32.5 का डिस्काउंट, और चौथे में दिया है 31.4 का डिस्काउंट। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अगर आप देखेंगे तो तीसरे में दिया हुआ है, किसमें दिया है, तीसरे में, ठीक है, 25 और जो 10% दिया हुआ है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि इसमें 15% 2 ठो दिया है, 5% मतलब 3 डिस्काउंट है, सबसे ज़्यादा इसी में होगा। नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें देगा, और जिसमें डिस्काउंट सबसे ज़्यादा देगा उसी में ग्राहक को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना है। हालांकि आपको समझाने में इतना टाइम लगा, आपको अगर ये पूरा याद रखेंगे इसको डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप इसमें, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड तेज है तो आप इसको जल्दी गुणा कर सकते हैं, और मन से भी करके डायरेक्ट इसका 32 निकाल सकते हैं, अंदाजन आपको निकाल सकते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और इसका आपका 31 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा होगा, तो आंसर अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका 4 नंबर में दिया गया है, तीसरा, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, तीसरा वाला है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें मिलेगा, तीसरे वाले में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा है। एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये है और उसके सूची मूल्य का 15% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य पर 887 रुपये 40 पैसे पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने % की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए। अब देखिए इसको करने के लिए एक लाइन भी कर सकते हैं, 2 भाग में तोड़कर भी कर सकते हैं। मैं आपको 2 भाग में इसलिए तोड़ के बताऊंगा ताकि आपको करने में और समझने में थोड़ा आसानी हो। देखिए कितना दिया है, एक सूची मूल्य कितना है, 1200 रुपये दिया है, कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1200 रुपये सूची मूल्य दिया गया है, ठीक है, पूरा जीरो लेवल समझिएगा। उसने सूची मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दे दिया। अब एक चीज़ समझिए, कोई आदमी 1200 रुपये की चीज़ है और इस पर 15% छूट दे रहा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कोई चीज़ 100% होती है, 100% में अगर उसने 15% छूट दे दिया तो 100 - 15 करेंगे तो अब कितना बचा होगा भाई, 85% बचा होगा, ठीक है, कितना बचा होगा, 85%। अगर आपको ना समझ में आया हो तो क्या करिए, 1200 का पहले 15% निकालिए, फिर 1200 में जो 15% आएगा उसको घटाइए तो भी आपका आ जाएगा। हालांकि ये आता क्या है, तो ये आपका आता है एएसपी। क्या आता है, एएसपी, क्योंकि अंकित मूल्य पर जो छूट होने के बाद क्या बचता है, सीपी, एएसपी, एएसपी मतलब हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, 2 0 2 0, 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, 6 कैरी, और 12 से 8 बार जाएगा है ना, 12 8 96, और 12 8 96, और 96 में अगर हम इसको जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1020 आया। 15% डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा, मतलब 1200 रुपये की चीज़ को 1020 में बेच दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पर कुछ छूट देता है डिस्काउंट, लेकिन पता नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं भाई 100 रुपये डिस्काउंट दिया होगा, तो अगर 1020 रुपये है, इस पर 1000 डिस्काउंट दिया, वो x%, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 माइनस x% लिख सकते हैं। तो इसके लिए परसेंट के लिए अपन 100 कर देंगे, और ये बराबर किसके होगा, तो बराबर आपका हो जाएगा 887.40, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, मैंने इसके बराबर डायरेक्ट रख दिया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, तो 1 0 से तो पहले हम 1 0 इसको उड़ाएंगे, ठीक है, फिर इसको हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से आपका ये 51 51 बार जाएगा, 2 से इसको करेंगे 2 से 4 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, और 2 से 7 बार। लेकिन यहाँ एक 10 बचा हुआ है, तो 1 0 इधर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, और इधर से 0 भी हट जाएगा, ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया, ये जब हम इसको कट करेंगे तो 44 37 बचेगा। अब 51 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 51 और 00 माइनस 51 x, ये बराबर हो जाएगा आपका 44 ये 37। ठीक है, तो ये आपका 51 x, क्योंकि 51 उधर हम ले जाएंगे 44 को इधर लाएंगे, 51 x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा घटेगा तो 663 के बराबर होगा। कितना होगा, 663। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 30, कितना परसेंट, 13%। मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, दूसरा डिस्काउंट, तो 13 मतलब 13% का डिस्काउंट दिया है। यहाँ पर अगर 100 माइनस एक्स नहीं करते हैं तो फिर लास्ट में आपको 100 में घटाना पड़ेगा। मैंने पहले से 100 माइनस एक्स कर दिया, इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया 13%। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर यहाँ पर एक्स रखते डायरेक्ट तो आपको फिर लास्ट में आपको घटाना पड़ता। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 13। अगर आपको एक लाइन में भी करना है तो एक लाइन में कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप क्या करिए, ये फर्स्ट हो गया इतने में, अब इस पर डिस्काउंट देगा तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छा से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए एक वस्तु के मूल्य में 20% की पहले वृद्धि की गई, समझिएगा। देखिए पहले क्या है, उसका सीपी देखिए दिया गया है। भाई सीपी हम मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका सीपी था। कितना था, 100 रुपये, उसे हमने सीपी मान लिया कि सीपी कितना था, 100 रुपये था। उसका 100 रुपये सीपी था तो उस पर उसने 20% बढ़ा दिया, मूल्य क्या किया, 20% उसने बढ़ा दिया। तो 100 का 20% मतलब 20% कितना होता है, 20, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब उसका मूल्य 120 रुपये कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है 5% की 2 छूट दे रहा है, तो यार तो आप क्या करिए, फार्मूला लगाइए, a प्लस बी और माइनस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 वाला फार्मूला लगाइए और दोनों का एक क्रमिक छूट निकाल लीजिए और फिर डायरेक्ट 120 का कर दीजिए। इस प्रकार से करना है। ठीक है, और नहीं तो आप क्या करिए, इसका डायरेक्ट 5% की 2 छूट निकाल लीजिए, है ना। चलिए हम अलग अलग ही भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 5 + 5 करिए और माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 5 से 5 25 जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। 10 में अगर 2.5 घटेगा मतलब 0.2, मतलब ये नीचे 2 जीरो है तो दशमलव मतलब 0.25 आएगा, तो हमारा हो जाएगा 9.75। कितना आएगा, 9.75%। इतना हम घटा देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे रहा है, 9.75 डिस्काउंट दे रहा है। या तो आप क्या करिए, 120 का 9.75 निकाल दीजिए, है ना, डायरेक्ट निकाल दीजिए, या तो इसका 5% निकालिए। अब देखिए इसका 5% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 5% अगर निकालेंगे, डिस्काउंट देंगे तो 5% कितना होता है, 12 पंचे 60, है ना, 12 पंचे 60 होगा तो 60 मतलब 2 जीरो कट जाएगा क्योंकि दशमलव लगा है। यहाँ पर देखिए 120 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 5% के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 जीरो और 12 पंचे 60 होगा तो 60 के लिए 1 जीरो से 0 कैंसिल, मतलब 6 आएगा। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 6 रुपये। 120 पर 6 रुपये का डिस्काउंट, मतलब 120 में 6 घटाएंगे तो 114 रुपये का, कितने का मिला, 114 रुपये का मिला होगा। फिर एक छूट दिया, फिर एक बार और छूट दे रहा है, कितने का छूट दिया, फिर 5% का छूट दे रहा है। अब 5% का छूट देगा कितने रुपए में, तो अब 114 रुपये पर छूट दे रहा है। तो 114 रुपये पर अगर ये 5% का छूट देगा तो 5% के लिए नीचे करेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 5 2 7 हो जाएगा, 5 एकम 5, तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, 70 आएगा, 5.70। 114 में अगर हम 5 घटाएंगे तो 109 आएगा, 109 तो ये आपका आ जाएगा 108 पॉइंट कितना होगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 है तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि 120 रुपये का मूल्य, मतलब 100 रुपये मूल्य था, 20% बढ़ाया तो 120 का हुआ, 5% डिस्काउंट दिया तो एक डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट दिया तो कितने में मिला, 114 में, फिर डिस्काउंट दिया तब 108 रुपये मिल रहा है। कितने मिल रहा है, 108 रुपये में, तो वही बोल रहा है। अब ये क्या होगा भाई, SP होगा। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ को कितने में दे रहा है, 108 रुपये में दे रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, कहीं भी निकाल दीजिए। तो अगर ये प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, तो भाई कितने का प्रॉफिट, 100 रुपये की चीज़ है, 8.3 का प्रॉफिट हुआ तो 8.3 अपॉन 100 करेंगे मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 8.3% का क्या होने वाला है, प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8.3% ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ये बेसिक है नीचे का, और इसके ऊपर का जो दिया है आंसर दिया है। किस प्रकार से निकालना है, तो पहले 100 रुपये था मूल्य, उसका 20% बढ़ाया 120, फिर 5% डिस्काउंट तो 114 आया, फिर 5% डिस्काउंट तो 108 रुपये और 3 पैसे मिला। तो कितने रुपये का प्रॉफिट आ गया, 8 रुपये 3 पैसे का। तो डायरेक्ट इसका परसेंट निकल जाएगा, 8.3% निकल के आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।